बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10 मैथ का हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं और आज इसकी रिव्यू एक्सरसाइज हमने करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। 5x का होल का स्क्वायर प्लस 40x माइनस 16 इज़ एन आइडेंटिटी हमें दी हुई है। तो कौन सी वैल्यू के लिए ये दुरुस्त है? 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, ऑल वैल्यू या नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे देख लें, हमारे पास है 5x प्लस 4 होल स्क्वायर, 25x का स्क्वायर प्लस 40x प्लस 16। अब हमें पता है कि ये एक आइडेंटिटी है, यानी आइडेंटिटी ये दोनों साइडें क्या हैं? इक्वल हैं। जब ये दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी, आइडेंटिटी है, उसने खुद कहा है हमें, तो आइडेंटिटी में स्क्वायर भी इक्वल होता है, x भी इक्वल होता है और x नॉट जो होता है वो भी इक्वल होता है। तो इट्स मीन डैट ये वैल्यू जो होगी ये ऑल वैल्यू के लिए, x की तमाम कीमतों के लिए ये दुरुस्त होगी। तो पहले का जो होगा इसका मतलब है करेक्ट आंसर जो होगा हमारे पास ऑब्जेक्टिव नंबर 1 का वो है ऑल वैल्यू। पहली ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, ऑप्शन क्या है हमारे पास? सी जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है। नंबर 2 है जी हमारे पास एन ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स। वैल्यू है जी हमारे पास, एक आइडेंटिटी है, इक्वेशन है, फ्रैक्शन है या नन ऑफ दीज है। अब वैल्यू आ गई एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स, एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स। ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी है, तो इट्स मीन डैट ऊपर भी फ्रिक्शन। तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। उर्दू में कसर कहते हैं, इंग्लिश में फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये जो एन ऑफ एक्स और डी एफ जो होता है ये आमतौर पर फ्रिक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ऑप्शन जो है हमारे पास वो है यहाँ पे भी बेहतरीन सी, फ्रिक्शन जो है हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन है। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 है हमारे पास यहाँ पे, इफ़ द न्यूमिनेटर डिग्री टू द डिनोमिनेटर, अगर हमारे पास वो कहता है न्यूमिनेटर की डिग्री जो है वो क्या है? ज़्यादा है किससे? डिनोमिनेटर से। तो फिर कौन सी वैल्यू होगी? यानी अगर हम कहते हैं, अगर यानी न्यूमिनेटर ऊपर होता है जिसे हम उर्दू में कहते हैं शुमार कनिंदा, और डिनोमिनेटर नीचे जिसे उर्दू में मुखरज कहते हैं। कहता है न्यूमिनेटर बड़ा है, यानी ऊपर आ गया है x का क्यूब प्लस 1 और नीचे है x प्लस 1 और x माइनस 1, मतलब ये बन जाएगा तकरीबन x का स्क्वायर। अब ऊपर वैल्यू बड़ी हो और नीचे x की वैल्यू छोटी हो तो ये हमारे पास क्या होती है? इम्प्रॉपर। उर्दू में गैर वाजिब कहते हैं, यानी इम्प्रॉपर फ्रिक्शन बनती है। तो ये कौन सी बेहतरीन हमारे पास होगी? ए हमारे पास है प्रॉपर, दूसरी है इम्प्रॉपर, थर्ड इक्वेशन या नन ऑफ दीज। तो बिल्कुल ये हमारे पास क्या है? इम्प्रॉपर है। उर्दू में गैर वाजिब जो कसर होती है उसे हम इम्प्रॉपर कसर कहते हैं। तो ये बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास क्या है? बी जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से कम हो, यानी ऊपर वाली वैल्यू छोटी और नीचे वाली क्या हो? बड़ी हो, तो फिर क्या होगा? यानी अगर हमारे पास है ऊपर है x प्लस 1 और नीचे है x प्लस 1 और x माइनस 1 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो x का स्क्वायर, ऊपर जो वैल्यू है वो x की 1 है और नीचे क्या है? 2। ऊपर छोटी है और नीचे बड़ी है, तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रिक्शन। प्रॉपर मतलब उर्दू में कहते हैं वाजिब कसर। अगर ऊपर वैल्यू छोटी और नीचे वैल्यू बड़ी हो तो इसको हम प्रॉपर वैल्यू बोलते हैं। तो ये हमारे पास है वाजिब कसर प्रॉपर। फर्स्ट था इक्वेशन, सेकंड इम्प्रॉपर, थर्ड आइडेंटिटी और फोर्थ था प्रॉपर। तो ये हमारे पास जो बेहतरीन ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। 5वां है जी हमारे पास 2x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 और x माइनस 1। तो ये कौन सी हमारे पास फ्रिक्शन है जी? ये है 2x प्लस 1, x प्लस 1 और x माइनस 1। अगर हम लोग देख लें यहाँ पे, तो अगर आप लोग देखें ऊपर जो है हमारे पास x है, और इसको नीचे अगर हम मल्टीप्लाई करके देख लें तो x का स्क्वायर माइनस 1,
अब नीचे x की पावर 2 है और ऊपर x की पावर 1 है, यानी नीचे वैल्यू बड़ी और ऊपर छोटी x की वैल्यू, तो इट्स मीन डैट ये भी एक प्रॉपर फ्रिक्शन कहलाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ए इम्प्रॉपर, बी इक्वेशन, थर्ड प्रॉपर और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो ये बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी है, यानी ये प्रॉपर फ्रिक्शन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, देख लें 6 वाली क्या है। कहता है x प्लस 3 होल स्केयर, एक्स का स्केयर प्लस 3x इज़ एन, ये कौन सी वैल्यू बनती है। x प्लस 3 होल स्केयर, एक्स का स्केयर प्लस 6x प्लस 9। अब हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो a प्लस बी जैसे होता है, फर्स्ट स्केयर कैसे ओपन होता है, फर्स्ट का स्केयर सेकंड प्लस 2ab, तो इसको ओपन कर लें। फर्स्ट स्केयर प्लस सेकंड प्लस 2a और b, x का स्केयर 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6x, अरेंज कर लें। x का स्केयर प्लस 6x प्लस 9। अब देख लें ये दोनों वैल्यू लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ये जब इस तरह की वैल्यू हो इसको ओपन करें या इसको क्लोज़ कर लें तो एक जैसी हो, तो इसको हम कहते हैं ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी उर्दू में मुमासलत कहते हैं, यानी दोनों वैल्यू एक जैसी है तो इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन है जी बेहतरीन, सी जो है हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑब्जेक्टिव 7, वो देख लें जी। 7 में हमारे पास है x का स्केयर प्लस 1 और x माइनस 1 और x प्लस 2, ऊपर x का क्यूब प्लस 1, x प्लस 1 और x प्लस 2। अगर हम देखें इसको मल्टीप्लाई करें तो नीचे x का स्केयर और ऊपर x का क्यूब है। अब ऊपर पावर बड़ी और नीचे छोटी है, यानी ऊपर x बड़ा है और नीचे छोटा है, तो जब ऊपर वैल्यू बड़ी और नीचे छोटी हो तो इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर। बराबर हो या ऊपर बड़ी और नीचे छोटी, ये दोनों बराबर हो तो फिर ये क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। गैर वाजिब कसर उर्दू में कहते हैं। तो फर्स्ट है प्रॉपर, सेकंड है इम्प्रॉपर, थर्ड हम हमारे पास आइडेंटिटी है और वैल्यू है मेरे पास फिक्स। तो ये हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है ये इम्प्रॉपर फ्रिक्शन थी हमारे पास। 8 है जी x माइनस 2 और नीचे है x प्लस 1 और x प्लस 2, तो यह माइनस है कि जो वैल्यू होगी वो उसको किस तरह हम लिखा जाएगा, ये कौन सी हमारे पास टर्म जो होगी यहाँ पे यूज़ होगी। तो सिंपल है हमारे पास, ऊपर ये प्रॉपर फ्रिक्शन है, पहले तो इसको देख लें। 2 है तो पहले हम लिख लेंगे a x माइनस 1 और b x प्लस 2, तो ये पहली टर्म जो है वो इस तरह लिखी जाएगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं 8 में हमारे पास जो बेहतरीन चॉइस है वो है जी a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 2। तो 8 हमारे पास जो है उसमें है हमारे पास a ऑप्शन जो है वो सबसे बेस्ट चॉइस है हमारे पास। इसके आगे जी 9 वाला है हमारे पास ऑब्जेक्टिव 9, वो देख लें। x प्लस 2 x प्लस 1 ओवर x का स्केयर प्लस 2, x प्लस 2 x प्लस 1 x का स्केयर प्लस 1 प्लस 2 है, सॉरी यहाँ पे। अब देख लें होल स्केयर यूज़ नहीं हुआ तो दूसरी टर्म, तो अगर वेरिएबल का स्केयर यूज़ हो रहा है तो वो थर्ड टर्म यूज़ होती है। तो बिल्कुल सिंपल, फर्स्ट सिंपल a के नीचे और bx प्लस c ओवर x का स्केयर प्लस 2, थर्ड टर्म यहाँ पे यूज़ की गई हमने क्योंकि x का स्केयर प्लस 2 था। तो यहाँ पे देख लें बेहतरीन जो आंसर होगा वो हमारे पास है जी ऑप्शन ए ही है, a x प्लस 1 प्लस b x का स्केयर प्लस 2। तो यहाँ पे भी 9 का भी ऑप्शन है ए हमारे पास दुरुस्त है। 10 है, लास्ट ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे देख रहे हैं ज़रा हम लोग। लास्ट है जी x का स्केयर प्लस 1 ओवर x प्लस 1 और x माइनस 1, x का स्केयर प्लस 1 x प्लस 1 और x माइनस 1।
अब ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे भी मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर आता है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रिक्शन थी। पहले इसे प्रॉपर में चेंज करने के लिए डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो 1 पे डिवाइड होगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 1, साइन चेंज कैंसिल, तो क्या बच जाएगा नीचे 2, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजिबल। तो कोशेंट हमारे पास क्या है जी 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 2 ओवर क्या है डिवाइजिबल x प्लस 1 और x माइनस 1। अब इसको देख लेते हैं, इसको हमने सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कौन सी वैल्यू नीचे आती है उसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ जी, ये हमारे पास बेस्ट चॉइस क्या है जी, x प्लस 1 और साथ क्या है x माइनस 1। जो पहली वैल्यू है वो a के नीचे आएगी और दूसरी b के नीचे। अब यहाँ पे है हमारे पास, यानी हम इसको लिख लें सिंपल, तो 1 प्लस a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1। तो यहाँ पे बेहतरीन चॉइस है हमारे पास 1 प्लस x प्लस 1 प्लस और दूसरा क्या है b हमारे पास होगा x माइनस 1। तो बेहतरीन चॉइस हम लोग अगर यहाँ देखें तो वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है। जो 10 है हमारे पास वो है ऑप्शन सी। ये हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव थी हमें दी हुई 10 ऑब्जेक्टिव थी वो हमने सॉल्व की और बता दिया कि इसकी जो बेहतरीन आंसर है वो हमारे पास कौन सा है। आगे कुछ वैल्यू हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें फ्रिक्शन की तारीफ़ जो हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ी थी, उसके बाद प्रॉपर फ्रिक्शन, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन, तो इन सब की जो डेफिनेशन थी ये हमने शुरू में डिस्कस कर ली थी। इसका क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है x माइनस 2 x प्लस 2 और x प्लस 3, यानी x माइनस 2 ओवर x प्लस 2 और x प्लस 3। अब सिंपल है, इसमें कुछ भी नई चीज़ नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है। आप देख लें यहाँ पे फर्स्ट टर्म यूज़ की है, यानी a प्लस b यूज़ किया और सिंपल इसको हमने सॉल्व करना है, जैसे 4.1 में किया था उसी को रिव्यू करना है, आप लोगों ने उसी को हल करना है। आगे इसका क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ हमें 6 वाला है, 1 ओवर x का स्क्वायर माइनस 1, सॉल्व आउट कर लें, x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है जी, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यूज़ हुआ है तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस लिख लेंगे। बिल्कुल सिंपल 4.1 में फर्स्ट a के नीचे और सेकंड b के नीचे यूज़ होगा, a प्लस b यूज़ होगा और उसी तरह इस टर्म को हल किया जाएगा। 7 के साथ है 7 है हमारे पास 3 ओवर x प्लस 1 और x माइनस 1। सिंपल फर्स्ट टर्म यूज़ होगी a प्लस b, 4.1 जैसे हमने यूज़ किया, बिल्कुल वही, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रिव्यू करने हैं आप लोगों ने, सॉल्व करने हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आगे 8 है हमारे पास x ओवर x प्लस x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो बिल्कुल सिंपल होगा, सेकंड टर्म a x माइनस 3 प्लस b ओवर x माइनस 3 होल स्क्वायर। बिल्कुल सेकंड टर्म यूज़ की हमने, a और b की सिर्फ कीमत फाइंड करनी है एलसीएम लेने के बाद। बिल्कुल उसी तरह आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 9 है, x ओवर x प्लस a और x माइनस a। बिल्कुल यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म ही यूज़ हो रही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये मैं आपको करवा देता हूँ कि यहाँ पे a और नीचे a दिया हुआ है, आप परेशान ना हो, बिल्कुल मेथड वही है, वही तरीक़ाकार है। पहली टर्म यूज़ होगी, सॉल्व कर लेते हैं इसको, x ओवर x प्लस a x माइनस से इक्वल है a x प्लस से
प्लस बी एक्स माइनस ए, इसको हम कहते हैं इक्वेशन ए। उसी तरह एलसीएम ले लें तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अप्लाई एक्स प्लस ए ऑन बोथ साइड्स। एलसीएम दोनों सेम जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे x बच जाएगा, x प्लस ए कैंसिल तो x माइनस ए कैंसिल तो क्या बच जाएगा x प्लस ए, और इसको हम क्या रख रहे हैं इक्वेशन 1। ए से में है x प्लस ए 0, x इज इक्वल टू माइनस ए, पुट इन इक्वेशन 1। अब x की कीमत क्या निकाली हम लोगों ने, माइनस ए है, तो इसको इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे माइनस ए पुट कर लेंगे। x है तो माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस ए, माइनस ए और प्लस ए, b यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस ए माइनस 2a, यहाँ पे मल्टीप्लाई, इस साइड पे क्या होगा डिवाइड, माइनस माइनस से कट जाएगा, a पे कट जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू a। हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, a की। अब जी दूसरा है b में है x माइनस ए इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, पुट इन इक्वेशन 1। अब जहाँ जहाँ a है वहाँ x है वहाँ पे a पुट कर दें, a माइनस ए प्लस b a प्लस ए, यहाँ पे पुट माइनस ए प्लस ए 0, तो b के साथ क्या आ जाएगा 2a, वहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा जी, a से कैंसिल आउट, तो b हमारे पास क्या आ गया 1/2। आपने a की कीमत भी फाइंड कर ली, b की फाइंड कर ली। अब इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, पुट a b इन a। अब इक्वेशन a में पुट कर दें, x/x प्लस ए x माइनस ए इक्वल है जी, a के नीचे क्या आ जाएगा 1/2 x प्लस ए, b है प्लस 1/2 x माइनस ए, और यही हमारा क्या है इसका आंसर है। बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो परेशान कुन हो, बिल्कुल वहाँ पे सिर्फ 1 की जगह पे वैल्यू सिर्फ a दी हुई थी, उसी तरह हमने पुट की इक्वेशन 1 में, और दोनों वैल्यू निकाल के हमने a के इक्वेशन जो a हमने रखी हुई थी उसमें पुट कर ली हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था। 9 था, क्वेश्चन नंबर 10 है जिसका आखिरी क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का, वो है जी x प्लस 3 होल स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज एन आइडेंटिटी। तो आपने बताना है क्या ये आइडेंटिटी है या नहीं है। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी बताने के लिए, या सिंपल कि ये आइडेंटिटी है या नहीं है, कि ये वैल्यू दोनों इक्वल होती हैं या नहीं होती। तो कोई भी रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, किसी की जगह पे कोई भी कीमत आप पुट कर लें, x किसी की जगह पे पुट कर लें, कि अगर हम कहते हैं फ़र्ज़ करें कि हमारे पास x जो है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो वो हम रख के इसको पुट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं, एक मिसाल है x इज़ इक्वल टू 7, मैंने रखा अपनी कि x क्या है ये, यानी x की कोई भी कीमत यहाँ पे पुट कर ले और दोनों इक्वल हो जाए तो ये आइडेंटिटी होता है। जैसे देख लें 7 प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल है 7 का स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई 7 प्लस 9। 7 प्लस 3 क्या होता है जी 10 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 42 प्लस 9, 10 का स्क्वायर 100, 49 प्लस 42 प्लस 9, तो ये भी क्या होगा 100। क्योंकि आइडेंटिटी की बात हो रही है तो अब हम इसी को माइनस में रख के देख लेते हैं। x इज़ इक्वल टू -7, -7 प्लस 3 होल स्क्वायर -7 स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई -7 प्लस 9, -7 प्लस 3 -4 का स्क्वायर, स्क्वायर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस माइनस -42 प्लस 9, स्क्वायर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव 16,
42 से माइनस कर लें 42, 49 से 7 प्लस 9 तो ये हो जाएगा 16। तो यस इट्स एन आइडेंटिटी। तो ये एक हमारे पास आइडेंटिटी है, ये एक मुमासलत है जिसमें दोनों कोई भी कीमत हम एक्स की रख सकते हैं। तो ये हमें प्रूफ हो सकता है कि ये एक आइडेंटिटी है। तो यही था हमारा चैप्टर 4 पार्शियल फ्रिक्शन में, जिसमें हमने पहली, दूसरी, तीसरी टर्म और उसके बाद इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव और जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए हैं।